हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एज ए फ्रेशर कैंडिडेट खास करके फीमेल लेडीज़ लोग मतलब जो भी मतलब जॉब सर्च करने के लिए निकले हैं, बहुत सारी परेशानी होता है दोस्तों, जिसके कारण जिसकी एज 18, 19 या फिर 20 मतलब 18-20 साल के गर्ल्स वगैरह हो या फिर 25 से 30 साल के फीमेल कैंडिडेट हो जो जॉब सर्च करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं शहर की ओर आते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र के अलावा अलग अलग स्टेट जैसे राजस्थान वगैरह हो, एमपी वगैरह से हो। खास करके एमपी से बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। मैं बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट से मिलता हूँ, मैक्सिमम मतलब मैं अगर 15-20 कैंडिडेट को लेता हूँ तो उसमें से पता चलता है 7-8 तो यहाँ पे वो एमपी से ही मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपी से ही आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, यूपी वगैरह से भी आते हैं, लेकिन यूपी, बिहार या फिर बंगाल वगैरह से कम आते हैं। खास करके जो नज़दीकी एरिया है एमपी से तो आ ही जाते हैं। तो जैसे कि उनका क्वालिफ़िकेशन होता है, बहुत सारे लोग तो मतलब 5th पास होते हैं, 6 या फिर 8 पास वगैरह होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो मतलब 10th पास, 12th पास भी होते हैं। तो महाराष्ट्र हो या फिर यूपी, बिहार या फिर एमपी वगैरह हो या फिर राजस्थान वगैरह हो, कहीं से भी जॉब सर्च करने के लिए आते हैं एज ए फीमेल कैंडिडेट। मैं दोस्तों हाईली क्वालिफिकेशन वालों के लिए आज बात नहीं करूंगा, किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा, जैसे ITI डिप्लोमा फिर बीटेक वगैरह हो, बीकॉम वगैरह हो, मतलब उन लोगों के लिए मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। लेकिन नॉन टेक्निकल कैंडिडेट मतलब अंडर 12th पास वालों के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप लोग को अच्छी तरह से गाइड करने वाला हूँ कि आपको जॉब सर्च कैसे करना होता है। बहुत सारे लोग तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं 25 से 30 साल एज है या फिर 21-22 है, वो अपने हस्बैंड वगैरह के साथ यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वो उनके साथ जॉब सर्च करने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं मतलब जिनका हस्बैंड कहीं और है या फिर किसी ना किसी कंडीशन से गांव में रह रहे हैं, लेकिन वो जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र में आते हैं, खास करके पुणे डिस्ट्रिक्ट में। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अकेले तो कभी भी मत आओ किसी भी स्टेट में, क्योंकि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो और फीमेल कैंडिडेट के लिए अकेले निकलना घर से बहुत ही मुश्किल होता है। और ये नहीं कि होता ही है, रियलिटी में होता है। तो आपको किसी न किसी के साथ एक बार आना पड़ता है, कम से कम मतलब 15-20 दिन के लिए किसी न किसी के साथ में आना पड़ता है। अगर मतलब 5-6 ग्रुप बना के आते हो फीमेल कैंडिडेट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अकेले आते हो तो किसी न किसी मेल कैंडिडेट के साथ आओ, चाहे आप कहीं से भी आते हो, चाहे एमपी हो गया या फिर राजस्थान वगैरह हो गया, फिर महाराष्ट्र से वगैरह हो गया। और यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले रूम सर्च करो। रूम भी आपको आराम से मिल जाता है, 3-4 लोग रहोगे तो आपको 4 से 5 हज़ार में कहीं पे भी आपको आराम से रूम मिल जाएगा। और ये मत सोचना कि 2500-2000 में रूम मिल जाएगा, ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। रहेगा भी तो बहुत ही गंदा वगैरह रूम रहेगा, आप उसमें स्टे नहीं कर सकते हो, आप वहाँ पे नहीं रह सकते हो। कम से कम नॉर्मल रूम जहाँ पे 3-4 लोग एक रूम में रह सकते हो, बैचलर के साथ। मतलब आप भले आप मैरिड लाइफ जी रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग फीमेल कैंडिडेट के साथ रहना पड़ेगा, जहाँ पे 4-5 लोग एक साथ खाना बनाना पड़ेगा रूम में, और यहाँ पे आपको साथ मिलकर जॉब सर्च करने आना पड़ेगा, मतलब जॉब करने आना पड़ेगा और साथ में मिलके जाना पड़ेगा। मतलब आप अकेले नहीं रह सकते हो, अकेले रहोगे तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा आपको, मतलब 7-8 हज़ार यहाँ पे कॉस्ट पड़ जाएगा अकेले रहोगे तो। और आपका सैलरी कितना मिलेगा, अगर आप 8 घंटे का जॉब करोगे तो आपको 12 से 13 हज़ार मिलेगा। 12 घंटे वाला जॉब पकड़ोगे तो आपको 16-17 हज़ार यहाँ पे सैलरी देखने को मिलता है, वो भी नैप्स वगैरह पे। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वाले बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपको 12-13 हज़ार में 12-12 घंटा जॉब करवाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू लगे हो, आपका रेफरेंस कितना अच्छा था, आप किस तरह से जॉब सर्च किए हो, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। और अब मैं बात करता हूँ कि रूम तो आप कहीं पे भी मैंने बताया, जैसे कि आप 4 से 5 हज़ार में लेके रह सकते हो। आप पुणे आते हो तो पुणे में आप हिंजौरी में भी आ सकते हो। हिंजौरी में बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, कम से कम 5 हज़ार तो आपका रूम रेंट लग ही जाएगा। 4-5-6 लोग, 4 से 5 लोग वो लोग एग्री करते हैं मतलब 5 हज़ार तक के रूम में। अगर आप यहाँ पे चाकन वगैरह आते हो तो यहाँ पे भी वैसा ही है, 4 से 4 लोग रह सकते हो एक 5 हज़ार के रूम में। फ्लैट वगैरह लोगे तो 1 BHK वगैरह लोगे तो 5-6 लोग रह सकते हो, 7 हज़ार 8 हज़ार तक फ्लैट पड़ेगा। चाहे आप चाकन के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि आपका खालुम्बरे में रूम ले सकते हो, या फिर आप बालाजी नगर में रूम ले सकते हो, या फिर आप महालुंगे में रूम ले सकते हो। मैं इन वैसे जगह का ही नाम बताऊंगा दोस्तों जहाँ पे आपको जॉब भी अवेलेबल हो। ये नहीं कि मैं ऐसे जगह बता दूं जहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा जॉब ही ना मिलेगा, ऐसा मैं जगह नहीं बताऊंगा। वैसा जगह बताऊंगा जहाँ पे आपको कम से कम पैदल मतलब आप कंपनी से रूम आ सकते हो। तो आप महालुंगे में रूम लोगे तो आपको ऑटो नहीं भी मिले तो आप कम से कम 10-15 मिनट में आप कंपनी चले जाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी है, अगर महालुंगे या फिर खालुम्बरे में आप रहते हो, यहाँ पे रूम वगैरह लेते हो तो आपको बहुत सारे कंपनी देखने को मिलता है। जैसे आपका सिग्मा हो गया,
एंडोरेंस हो गया, उसके बाद भैरोक वगैरह हो गया, जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी बहुत मतलब अक्सर रहता ही है। सिग्मा कंपनी हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे स्कोडा वगैरह है। महालुंगे से भी थोड़ा दूर लगेगा, महालुंगे से मतलब आधा घंटा लग जाएगा पैदल चलोगे तो। इसके अलावा बहुत सारे छोटी छोटी कंपनी हैं, मतलब बड़ी बड़ी 10-12 कंपनी आपको कम से कम मिल ही जाएगा। उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारे कंपनी मिलेगा, जैसे कि आपका हो गया ये मरेली मदरसन हो गया, ये सब मतलब थोड़ा सा बड़ी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहता है। वैसे जहाँ पे ज़्यादातर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो गया या फिर आपका प्लास्टिक कंपनी हो गया, मतलब प्लास्टिक जो कि ऑटो पार्ट्स बनाती है, चाहे बाइक का हो गया फिर 4 व्हीलर का हो गया, वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहता है, चाहे असेंबली में हो या फिर लाइन वगैरह पे हो। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो गया, जैसे फ्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पॉलीवेंड हो गया या फिर आपका एरोक वगैरह होगा। यहाँ पे लाइन पे प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वहाँ पे उसको कटिंग करने के लिए, जैसे कि मोल्डिंग मशीन वगैरह से पार्ट निकलते हैं, थोड़ा वगैरह फ्लेक्स वगैरह रह जाते हैं, उसको कटिंग वगैरह करने के लिए, चाकू से कटिंग करने के लिए फीमेल कैंडिडेट की आवश्यकता होता है, तो वहाँ पे वैकेंसी रहता है। ज़्यादातर प्लास्टिक कंपनी और इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में आपको वैकेंसी जॉब देखने को मिलता है, और काम भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि कहीं कहीं पे 8 घंटा नहीं रहता है, जहाँ पे 10 घंटा 12 घंटा रहता है, वहाँ पे थोड़ा आपको कुछ दिन तक परेशानी होता है, लेकिन आदत बन जाने के बाद आपको यहाँ पे जॉब करने में अच्छा लगने लगता है। तो जैसे कि आप सैलरी की बात करें तो आपको 8 घंटे वाला लोगे तो 12-13 हज़ार मिलेगा, अगर 12 घंटे की काम करोगे तो आपको 17 से 18 हज़ार तक मिलेगा। वो भी आपको नैप्स वगैरह पे रखा जाता है। अगर आपका एज 18 से 28 के बीच है तो आप आराम से नैप्स के थ्रू ज्वाइन कर लो, वहाँ पे 17 हज़ार तक सैलरी देखने को मिलेगा। नैप्स में तो नहीं रहता है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अगर आप पुणे आते हो तो आराम से आप यहाँ पे चाका इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बाम्बोले हो गया, वासुली हो गया, बालाजी नगर वगैरह में रूम ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे जैसे कि 21-22 साल आपका एज है तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो आपको एज ए ट्रेनिंग बेस पे रखते हैं, तो वहाँ पे आपको कंपनी बस भी फैसिलिटी देता है। उसके बाद आपको एक टाइम कैंटीन वगैरह फैसिलिटी देता है, रूम वगैरह मतलब नहीं देता है, सीधी सी बात मानो, ये मत सोच के आओ कि कंपनी रूम वगैरह भी देता है। हाँ, कुछ कंपनी है, टाटा मोटर वगैरह है, मतलब कुछ सबको नहीं देता है, कुछ गर्ल्स वगैरह के लिए देता है। तो आप इस तरह से जॉब सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जॉब सर्च कैसे करोगे, यहाँ पे आने के बाद आप जैसे कि कंपनी गेट पे विजिट करो, वहाँ पे जाओगे तो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह मिलेगा, या फिर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड से पूछोगे तो वो बताएगा वैकेंसी है कि नहीं, 5 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, वो आपको बताएगा। कॉन्ट्रैक्टर से मिलाएगा या फिर HR वगैरह से आपको बात कराएगा। ये नहीं कि आपको कोई ऐसा ही, इस तरह से मत सोचना कि आपको कोई भी जॉब दिला देगा, ऐसा नहीं है। आपको कंपनी गेट पे जाना ही पड़ेगा, कंपनी के गेट पे जाते जाते आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, ये 100% चांस, या फिर कॉन्ट्रैक्टर मिले या फिर सिक्योरिटी गार्ड तक जाने जाते, या फिर सिक्योरिटी गार्ड ही आपको सब कुछ बता दे। तो इस तरह से आप वहाँ पे उससे पूछ करके अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके जाना। ये नहीं कि ऐसे ही चल दिए जॉब सर्च करने के लिए, नहीं, अपना पॉलीथिन में हर डॉक्यूमेंट्स का आपको फ़ोटोकॉपी आपके पास जरूर ही रहना चाहिए, ताकि तुरंत आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाए और अगले दिन से आप ज्वाइनिंग वहाँ पे कर जाओ। और क्वालिफिकेशन का टेंशन मत लेना, आप नहीं भी पढ़े लिखे हो तो भी चलेगा, आप 5th पास हो, 8 पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग आपको थोड़ा अच्छा लेवल का काम दिया जाएगा। और हाउसकीपिंग वगैरह के लिए तो जो नहीं पढ़े लिखे मतलब कभी गए भी नहीं हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी रहता है, 10,000 12,000 आपको आराम से मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सारे फीमेल कैंडिडेट के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट कीजिए, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा वैसे फीमेल कैंडिडेट जो टेक्निकल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बाद दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।